आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है कि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित क्यों हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसे समझने के लिए हम परमाणु की संरचना को लेते हैं। तो हम जानते हैं किसी परमाणु के जो सबसे मध्य में जो भाग होता है वह क्या होता है, नाभिक होता है। तो यहाँ पे नाभिक जो होता है, नाभिक में हम देखें तो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वह कैसे होते हैं, या धनावेशित होते हैं, तथा जो न्यूट्रॉन होते हैं वह कैसे होते हैं, या आवेशहीन होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉन के कारण से यह एक ऐसा भाग होता है, यह एक धनावेशित भाग होता है। परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान जो होता है इसी नाभिक में उपस्थित होता है। हम यहाँ पे देखते हैं इस नाभिक के चारों ओर, नाभिक की यहाँ पे चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक की परिक्रमा करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो नाभिक के पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका आकर्षण बल यह नाभिक से अधिक होता है, तथा जो नाभिक से जो दूर में इलेक्ट्रॉन होता है उसका आकर्षण बल कम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यहाँ पे आकर्षण बल यहाँ पे कम होता है। तो हम यहाँ पे प्रश्न में हमें दिया गया था एबोनाइट की छड़ तथा हमें फर दिया गया था। तो जब हम एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तब यहाँ पे जो फर के जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह यहाँ पे स्थानांतरित होकर एबोनाइट की छड़ में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ फर से निकलकर जो इलेक्ट्रॉन है वह स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण से जो फर में क्या हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तथा एबोनाइट की छड़ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पे एबोनाइट की छड़ जो है वह कैसे हो जाता है, ऋण आवेशित, तथा यहाँ पे जो फर है वह कैसे हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखें तो एबोनाइट की छड़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण से यह ऋण आवेशित, तथा जो फर में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से यह धन आवेशित हो जाता है। फर में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होता है, तथा यहाँ एबोनाइट में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण से यहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पे आवेशों के क्वांटीकरण से देखें तो Q बराबर क्या होता है, यहाँ पे Q बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे धन ऋण NE। तो यहाँ पे N जो है पूर्णांक होता है। तो हम देखते हैं जो फर में यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होता था वो क्या उत्पन्न होगा, NE, तथा यहाँ पे जो एबोनाइट की छड़ में आवेश जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, यहाँ पे Q बराबर हम लिख सकते हैं ऋण NE। अर्थात जितना यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न होता है उतना ही यहाँ पे एबोनाइट में उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश के यह गुणज के रूप में उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि एबोनाइट की छड़ तथा फर में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण से यहाँ पे आवेश उत्पन्न होता है, इस कारण से यहाँ पे एबोनाइट जो है ऋणावेशित हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।